नमस्कार द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह और सीधे आज हमारे साथ लाइव इस बुलेटिन में जुड़ी हैं बिहार से कोमल झा जो एक अच्छी खासी सिंगर हैं। तमाम वो जानकारी जानेंगे लेकिन सिंगर आज नहीं हूँ इस सर, एक्टर हूँ, अच्छा, भोजपुरी और हिंदी। अच्छा, जी, जो जो मेरी जानकारी थी जो जहाँ तक मेरी जानकारी थी इसमें सिर्फ़ यही बताया गया था कि आप एक सिंगर हैं। लेकिन जी नहीं। आप हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं और पहली बार ही मुझे जानकारी मिली कि आप एक एक्टर भी हैं। कोमल झा जी, नाम है इनका। मैं सिर्फ़ एक्टर हूँ और जी। हिंदी, भोजपुरी दोनों करती हूँ। अच्छा। जी, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आकांक्षा दुबे और समर सिंह मामले को लेकर के तमाम ऐसे भोजपुरी एक्टर्स हैं, भोजपुरी कलाकार हैं। जी, जी। तमाम इस तरह की फब्तियाँ कस रहे हैं कि आकांक्षा दुबे एक बेहतर कलाकार थी। कुछ लोग उनको नशेड़ी बता हुँ, रहे हैं, कुछ लोग यहाँ तक उनको बता दिए हैं कि वो एक प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पुलिस इस पूरे मामले में जाँच-पड़ताल कर रही है। हमारे साथ जी। कोमल झा हैं और बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, स्टूडियो के कार्यक्रम में। जी, शुक्रिया सर। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कोमल जी कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह को आप कितना करीब से जानती हैं? जी सर, जैसे गरीब से देखा जाए तो हम लोग कभी काम नहीं किए हैं साथ में। जी, मैंने इन दोनों के साथ में कभी काम नहीं किया है। जी, हाँ, जैसे मान सकते हैं जैसे आप लोगों ने देखा है वैसा ही मैंने देखा है। हाँ, जी। फिलहाल में एक मूवी मैंने साइन किया था, लगता है 1 साल हो गया है। हुँ, उन दोनों के साथ साइन किया था जिसमें समर सिंह लीड थे हुँ, और मेबी वो भी लीड थी, मैं सेकंड लीड थी। हुँ। बट मुलाकात नहीं हुई है मेरी, जैसे सबको ही जानते हैं वैसे मैं भी जानती हूँ। अच्छा, जी। क्या लगता है खबर के माध्यम से सोशल मीडिया तो आकांक्षा दुबे और समर सिंह मामले को लेकर के बिल्कुल फटा पड़ा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो कहीं न कहीं उनकी तमाम ऐसी जिस खबरें, तमाम ऐसी जी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। तो इसे क्या लग रहा है? क्या पहली नज़र में आप क्या देखते हैं इसको? आकांक्षा दुबे की जो मौत मिस्ट्री है, उलझी हुई है कि उसने आत्महत्या किया था या उसको उसकी हत्या कराई गई थी। जैसा कि उनकी माताजी का आरोप है कि समर सिंह और संजय सिंह मिल कर के ही मेरी बेटी की हत्या की है, वो आत्महत्या कर नहीं सकती, वो बिल्कुल निडर लड़की थी और ज़माने से लड़ कर जी, के वो यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम को हासिल की थी। तो आप पहले जी। इस किस नज़र से देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं? देखिए, मेरी नज़रिया ये है कि ये आत्महत्या नहीं है, हुँ, सबसे पहली बात। हुँ, वो जिस तरीके से अपने बेड पे बैठी थी और वैसे नोट लगा रखी थी गर्दन से, तो वो सुसाइड तो नहीं हो सकता। हुँ, किसी ने मार करके उसको वैसे बैठा करके रख दिया है। हुँ, और सबसे पहले उनकी माँ से मेरी संवेदनाएँ हैं। बिल्कुल। मैं उनको चरण स्पर्श करके पहले सारे भोजपुरियों की तरफ से अगर उनको बिल्कुल, ठेस पहुँची है उसके लिए संवेदनाएँ मैं हमारी माफ़ी भी माँग कोमल जी उनके साथ है मैं क्योंकि आज सबसे इस दुनिया पहले में नहीं है। उनकी उनकी आकांक्षा दुबे की माँ से मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ सबके थ्रू से। जी, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी बातें सुनकर उनको ठेस पहुँच रही है कि वो खाती थी, पीती थी बट ऐसी कोई बात थी, नहीं थी। ये इस केस में उतनी मान्य नहीं है कि वो खाती थी, पीती थी। सबसे बिल्कुल, पहली बात, अगर वो खाती थी, पीती थी, तो क्या वो कह रही है कि मैं खाती-पीती हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं खाती-पीती हूँ, तो आओ मुझे मार दो? ये इस बात बिल्कुल, का साक्षी नहीं है, ये बात निकालना जो चली गई हैं उनके बारे में और वो जो कह रहे हैं, वो सरासर ये गलत कह रहे हैं। ये उनको ये बातें नहीं निकालनी चाहिए और मैं ऐज़ अ कलाकार आज नहीं आई हूँ, मैं ऐज़ अ लड़की आई हूँ, मुझे बुरा लग रहा है इसलिए मैं आई हूँ, ये बात कहने के लिए कि प्लीज़ ये जो गंदगी फैला रहे हो आप, ये मत फैलाओ, इससे ठेस पहुँच रही है उनकी माँ को, उनको और सारे जो अच्छे लोग हैं उनको। आप कैसे हैं वो मुझे नहीं पता, आपके दिल में दुःख नहीं होती है, मुझे नहीं पता। आप एक जी, लड़की हो करके आप एक लड़की को कह रहे हो, तो वो मुझे नहीं पता कैसी सोच है आपकी, कैसी समझ है आपकी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मुझे आपकी एक जी। सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि मैं एज़ ए एक्टर बात नहीं कर रही हूँ, लाइव नहीं आई नहीं, हूँ, मैं आपसे एक नहीं, बिल्कुल मैं सर मैं एक मेरे लड़के को की तरह बिल्कुल बात कर रही हूँ और वो उसमें लड़की थी, मैं उसके दर्द को समझ जी, सकती हूँ। जी, इसलिए आप ये बिल्कुल, सबसे बड़ी अच्छी बात है। हालाँकि बहुत तमाम बिल्कुल। लोगों ने हाँ, तमाम लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए कि वो दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी, कुछ लोग तो उनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। तमाम ऐसे कलाकार हैं जो जी, समर के पक्ष में अब उतर गए हैं कि वो निर्दोष हैं। उन्होंने उनकी इतनी बड़ा मुकाम पहुँचाया था। उनको उनको मुंबई में फ्लैट जो एमजे हेक्टर जो गाड़ी थी वो दिया था, आईफ़ोन वगैरह, कपड़े, शॉपिंग की तमाम तरह की बातें कर रही। तो कोमल जी मुझे एक बात बताइए कि क्या आकांक्षा दुबे इतना सब अचीव करने के लिए, इतना सब खरीदने के लिए क्या वो परिपूर्ण नहीं थी? क्या वो काम नहीं कर पा रही थी? क्या उन्हें पैसे नहीं मिलते थे? वो तो बहुत काम करती थी।
जी। उनका एक इंटरव्यू आप उठा करके देखिएगा। एक्चुअली मैं उनको कम फॉलो करती थी, जो सच है मैं बोल रही हूँ, बहुत कम हुँ, फॉलो करती थी। हुँ, बट मेरे दिल में लगता था यार पैर भोजपुरी में पतली लड़की है और डांस बहुत अच्छा करती है। हुँ, लड़की का एक्सप्रेशन, डांस सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक जी। है? तो मैं ये बात बोल रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि वो सक्षम थी, वो उसका उनका इंटरव्यू आप उठा के देखिएगा, वो उसका सिर्फ शेड्यूल टाइट रहता था। हुँ, उनके पास टाइम नहीं रहता था। हुँ। बिल्कुल। जी। जिस तरीके से वो फांसी वाली बात आ रही है, गले में जो दुपट्टे से उन्होंने फांसी लगाया था, प्रथम दृष्टया मैं जी। बात कर रहा हूँ क्योंकि हम प्रशासन के जो गाइडलाइन्स है, हमारे जो कुछ नियम हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके अगेंस्ट ही हम आपसे बात करेंगे क्योंकि अभी खुलासा नहीं हुआ है कि उनकी हत्या किसने की है। आरोप-प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहता है। तमाम लोग जैसे जी, उनकी जी। माता ने आरा ल लगाया है लेकिन हमारी जो जाँच-पड़ताल में जो हम लोगों ने जो देखा है, उस मामले में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे लोग कह रहे हैं कि दुपट्टा आजकल जो लड़कियों के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो फांसी लगाने के अच्छा। बाद ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेचेबल होने की वजह से वो थोड़ा-सा लंबा हो गया हो। तो क्या ऐसा है क्या? क्योंकि एक लड़की है, आप दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं। स्ट्रेचेबल दुपट्टा कौन कह रहा है? जी, तमाम लोग ऐसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि जो वो ऐसे झुकी हुई थी, जो नीचे आकर के वो पंखे से जब नीचे बेड पे बैठी हुई थी, अच्छा। जब उन्होंने जब तो उनकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि वो खड़े होकर के की और हुँ, फ्लेक्सिबल के कारण वो झुक के बैठ नीचे आ गई? गई। हाँ, नीचे आ गई। अच्छा! जी, और नीचे आकर के अपने पैर को बेंड कर ली? जी, अरे! हाउ इट इज़ पॉसिबल? हाउ इट बिल्कुल। इज़ पॉसिबल? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ इ क्योंकि आप इज़ हाँ। दिस सेंस थिंग्स ऐसा हो सकता है? नो, इट कांट। ऐसा हो तो नहीं बिल्कुल ऐसा अगर उसे वो अगर वो फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है तो उसी दौरान हो गया होता। मैं भी थोड़ा-सा इस सबसे बात को पहले समझता हूँ। ये सब लोग जो परपंच कर रहे हैं, परपंच हुँ, करना बंद करें। एक अच्छी कलाकार और एक बेटी, माँ की बेटी गई है, कलाकार तो छोड़ दीजिए। हुँ, एक माँ की बेटी गई है, उनको मारा गया, उनका सब कुछ साक्ष्य देखा जाए, तो वो देखिए, वो हुँ, वो कयास लगाना तो बहुत कुछ कयास लगा सकते हैं। जी, ऐसा हुआ, मर्डर हुआ है, मैं शुरू से बोल रही हूँ और हर कोई मेरे यहाँ कॉलोनी में आइए, हर किसी से नॉर्मल इंसान से भी पूछिए, वो कहेंगे मर्डर हुआ है। ये नॉर्मल थिंग है सर, कयास लगाने के लिए बहुत लगा सकते हैं। ऐसे की, वैसे की, ये की, 15 मिनट, 17 मिनट, क्या हुआ? पहले से कोई था कमरे में, बाद में कोई कमरे में है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मेन मुद्दा हत्या हुई है। लेकिन कैसे हुई है? ये प्रशासन देखे। कोमल जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग साफ तौर पे दिखाया गया है। क्या कहेंगे इसे तो आप? सर हैंगिंग मुझे नहीं लगता है। उनकी माँ का वीडियो मैंने देखा था माँ जी का। हुँ, माँ बोल रही थी गर्दन में कोई चोट नहीं थी। हुँ, तो सर आप एक बताइए, नॉर्मल थिंग सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जी अगर बिल्कुल। मैं ऐसे करके अभी फंदा लगाती हूँ तो मेरे गर्दन में चोट की निशान आएगी कि नहीं? नॉर्मल थिंग सर, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके बिल्कुल, गर्दन में नहीं था। तो फिर नहीं था। इट मीन्स उनका गर्दन-वर्दन दबा करके दुपट्टे को यूँ ही नॉट करके उसको एक एक्टिंग किया गया। उसको ये हुँ, एक्टिंग एक्टिंग जैसे हम लोग एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे में मूवी शूट तमाम की लोग इस तरह। तरह की बातें कर रहे हैं कि समर सिंह ऐसा कर ही नहीं सकते, वो ऐसे इंसान नहीं है। तो ये जो शक की सुई है वो कहाँ जा रही है आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से? मेरे हिसाब से मैं समर जी को भी नहीं जानती हूँ। हुँ, उनका पर्सनल रिलेशन उनके साथ कैसा था? हुँ, जैसे सब लोग देखते थे इन लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये साक्षात सबको पता था, वो मुझे भी पता है। मैं जी, उनको ये नहीं कह रही हूँ कि वो गुनहगार है या वो उन्होंने हत्या नहीं की है या वो उनके साथ रिलेशन में थे तो उन्होंने ही की है। मैं नहीं, उसके लिए पुलिस पुलिस जाँच कर रही है, पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर वो नहीं किए तो उनको उनसे अगर इतना प्यार था तो उनको उस दिन आना चाहिए था। उनसे एक भागना सवाल नहीं। ज़रूर है मेरा। जी, बिल्कुल, उनको उनके उ उनको उनको साथ आना चाहिए उस था, दिन अगर सुख-दुःख में जी, शामिल उनको थे आना वो, चाहिए था। तो बिल्कुल, साथ में आना चाहिए था। अगर सपोज़ दैट सर अगर मैं किसी से प्यार कर रही हूँ, मेरे वजह से अगर कोई मर रहा है या मेरे वजह से अगर दुखी है या मैंने नहीं भी मारा है, तो अगर कोई मेरा बॉयफ्रेंड मर जाता है या कुछ मैं तो जाऊँगी ना, मैं तो जाऊँगी। बिल्कुल। तमाम लोग इस मामले में कह रहे हैं कि समर सिंह भागे क्यों? तो उधर से जो उनके पक्षधर हैं, जो उनके लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अगर आदमी के ऊपर विपत्ति आती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने को प्रूफ करने के लिए वो कुछ समय के लिए दूर जाता है और ये इकट्ठा करता है प्रूफ कि मतलब मैं दोषी नहीं हूँ, इसलिए वो थोड़ा-सा दूर होकर के इन सारी बातों पर अमल करता है।
तो क्या ऐसा है? सर कल कल से मैं लाइव आ रही हूँ, सबने बोला है कि आपका चेहरा इतना पॉपुलर नहीं है, लोग आपको जानते हैं। हमने हुँ, सर आप खुद मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि भोजपुरी वाले ने ज़्यादा काम ही नहीं करने दिया, सही। ज़्यादा काम ही नहीं दिया, तो जी, लोग मुझे क्या जानेंगे? तो आप एक बात बताइए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब तक मेरे अंदर डर नहीं रहेगा, तो मैं अगर सच्ची इंसान हूँ, तो मैं उस चीज़ से भागूँगी ही नहीं। बिल्कुल। साँच को आँच क्या? जी। उनके दोस्त लोग ही बोल रहे हैं, "साँच की आँच का, हुँ, शेर आई।" हुँ, सर शेर हैं। मैं उनको पर्सनल जानती हूँ, आकांक्षा मैम को भी मैं पर्सनल नहीं जानती थी। हुँ। बट मेरा ये कहना है कि वो पुलिस देखेगा, बट उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको वहाँ पे आना चाहिए था। उनकी अगर मोहब्बत थी, उनकी प्यार थी, तो उनको आकर के कम से कम श्रद्धांजलि तो देना चाहिए था। अच्छा, कोमल जी अगला सवाल मेरा होगा कि उनके साथ काम करने वाले कुछ ऐसे कलाकार हैं, जो आकांक्षा दुबे जी को बहुत करीब से जानते हैं, समर जी को बहुत करीब से जानते हैं, तमाम उनके साथ उन्होंने एल्बम किया है। बाय नेम मैं बात करूँगा संदीप राज और विवेक हुँ। साजन और हुँ, पल्लवी हुँ। सिंह। हुँ, उसके बाद हुँ, से हुँ। एक काजल राय हैं, जो ये हुँ। कहती हैं कि तमाम हम लोगों ने उनके साथ एल्बम किया है, तमाम काम किया है, लेकिन समर जी ऐसा कर नहीं सकते। वो उनका पैसा रोक नहीं सकते। उनकी माँ जो एलिगेशन उनके ऊपर लगा रही हैं, वो सरासर निराधार है क्योंकि हम लोग भी एक एक्टर हैं, काम किए हैं, तो कितना पैसा मिलता है इस इंडस्ट्रीज़ में हमें अच्छी तरीके से पता है। उन्होंने ये भी कहा कि हुँ। पिछले 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया था कलाकारों के लिए और आकांक्षा जी हुँ। कितने दिनों से इस फ़ील्ड में हैं कि उन्होंने इतना सब अचीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, खरीद लिया बंगला, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, अच्छी लग्ज़री व्यवस्थाएँ, साथ में 3 करोड़ रुपए का जो एलिगेशन उनकी माँ का है, तो वो उनके हिसाब से वो कहीं मतलब बच नहीं रहा है उन लोगों के हिसाब से। तो अच्छा। आप भी तो एक कलाकार हैं, थोड़ा-सा बात शेयर करें। देखिए सर, मैं यही जानती हूँ कि पाँचों उँगली बराबर नहीं है। मैं हुँ, एक लड़की हूँ, मैं हुँ, किसी के साथ कुछ हूँ, किसी के साथ कुछ हूँ, किसी के साथ कुछ हूँ। हुँ, अगर सब कोई ये सोचेंगे सबके साथ कोमल झा एक जैसी है तो ये मुमकिन नहीं है। और जी, रही बात पैसे की, तो वो तो आकांक्षा जी ही जाने और उनकी माँ जाने कि उनको पैसा मिलता था कि नहीं मिलता था। हुँ, ये तो मुझे नहीं पता। हुँ, बट ये अगर बोल रहे हैं तो इन लोग के लिए अच्छा है ना, ये लोग काम ले करके इनको पैसा मिला तो इन लोग के लिए बेटर है। जी, लेकिन अगले को नहीं मिला होगा तो उनकी माँ बोल रही होंगी। हुँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। उनकी माँ तो झूठ नहीं बोलेगी, उसकी बच्ची गई है वो क्यों झूठ बोलेगी? वो तो पैसे तो नहीं माँग रही है ना कि भाई हमको 3 करोड़ रुपए दे दो। वो पैसे तो नहीं माँग रही है। उन्होंने बोला पैसा नहीं देते थे। तो हो सकता है इसके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ? वो सब तो कहा उनकी जा रहा पर्सनल है थिंग है। ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि उनकी माँ को ज़्यादा बेटी के जाने का गम नहीं है, पैसे के लिए इतना परेशान है और इतना एलिगेशन लगा रहे हैं कि कुछ पैसे मिल जाए। यहाँ तक आकांक्षा दुबे की माँ को कहा जा रहा है, कोमल जी कि अब उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक वही लड़की थी जो पूरे घर का खर्चा चलाती थी और 3-4 करोड़ की जो पीछे का जो लॉजिक है उनका यही है कि कुछ पैसे मिल जाएँ ताकि हमारी आगे की जो परवरिश है बेहतर तरीके से गुज़र सके। हालाँकि मैं इसे नहीं मानता, लेकिन आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। देखिए सर, मैं भी इसे नहीं मानती हुँ, और मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आकांक्षा दुबे जी हैं, वैसे भी मैं अपना घर चलाती हूँ। मैं खुद पे बात आपको बताती हूँ। हुँ, माँ, जो मैं चली गई, माँ इस चीज़ के लिए दुःख है। पूरा परिवार स्तब्ध है। चीज़ें रुक नहीं जाती हैं, चीज़ें चलती हैं। किसी के जाने से आपकी लाइफ रुकेगी नहीं। पैसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये नहीं कि हम उनके मौत पे उनका पैसा माँगना चाहेंगे, ये तो कोई माँ नहीं कर सकेगी। जी, हाँ, अगर मुआवज़ा मिलता है, तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी, वो तो देना चाहिए। वो तो देना देना चाहिए, चाहिए। लेकिन इस बिल्कुल, चीज़ से कयास लगा रहे हैं कि वो उस चीज़ का मौत का पैसा माँग रही है, तो नहीं बेचारी खा लेगी, काम करके खा लेगी लेकिन माँगेगी नहीं, क्योंकि उनकी बेटी इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। और बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं आईफ़ोन कहाँ से आया, क्यों नहीं आया? अरे भाई आईफ़ोन क्या मैं भी आईफ़ोन ली हूँ, मुझे काम नहीं होता है, मैं भी इंस्टॉलमेंट में आईफ़ोन ली हूँ, ले नहीं सकती क्या? जी, मैं मैं किसी के साथ काम करती हूँ या मैं काम करती हूँ, मैं डेली कपड़ा बदलती हूँ, मैं कपड़ा नहीं खरीद सकती क्या? या अगर मैं किसी को बॉयफ्रेंड बोल रही हूँ सर, तो वो बॉयफ्रेंड उसके साथ रिलेशन में रह के बिल्कुल, उसका कपड़ा नहीं बिल्कुल। सिलवा अगर सकता। अगर ये बात निकालना क्या जायज़ है? वो रिलेशन में क्या किए, कब-कब रहते थे, इसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने क्या-क्या दिया, ये मैटर में बात हो रही है। क्यों? वो लड़की नहीं है, वो पहन के गई, वो बात क्यों हो रही है इस मैटर पे? ये जी, बताइए। बिल्कुल।
जहाँ तक रिश्ते की ये बात गलत बात है। जी, जहाँ तक रिश्ते की बात है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, एज़ ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह रहे हैं, एक फ्रेंड ही रह रहे हैं, एज़ ए ब्रदर एंड सिस्टर यानी भाई-बहन भी रह रहे हैं, तो एक-दूसरे का फर्ज़ बनता है एक-दूसरे की कमियों को पूरा करने का। तो ये नॉर्मल बिल्कुल। सी है, इसमें ये कॉमन सेंस की मतलब इसमें ज़्यादा बहस करने की कभी-कभी ज़रूरत कभी-कभी ऐसे भी होता होगा कि आकांक्षा अभी काम कर लो, बाद में पैसा लेना, हुँ, है ना? तुम्हें जो कपड़ा इस सॉन्ग के लिए चाहिए आप जा कर के ले लो, मैं हुँ, पैसे दे देता हूँ। ये तो हर कोई करता है, ये नॉर्मल थिंग है, ये तो फ्रेंड्स भी करते हैं। हुँ, मेरे पैकेट में रहता है, सुनो ना तुम्हारा कल बर्थडे में जाना है, ये कपड़ा ले लो। हुँ, ये नॉर्मल है। इस चीज़ का बात ही करना बेवकूफ़ी है। ये जी। करती थी, वो करती और सबसे गलत बात, उनके जाने के बाद खाती थी, पीती थी, ये जो बात बोल रहे हैं, ये बहुत बेशर्मी, शर्मिंदगी ड्रिंक की वाली बात बात है। आ रही है। ड्रिंक हाँ, करती ये थी वो। सबसे गलत बात है। बात ये भी सामने आ रही है कि वो जब से इंडस्ट्रीज़ में समर सिंह के साथ आईं, वो किसी को और अपने साथ काम करना नहीं पसंद करती थी, समर सिंह किसी और के साथ काम करें। वो ये भी नहीं चाहती थी आकांक्षा दुबे कि समर सिंह के साथ कोई और लड़के टच में रहे या फिर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कुछ लोग और रहें। आकांक्षा दुबे ये भी नहीं चाहती थी, ये मेरे आरोप नहीं है। जो लिस्ट मिलती है, जो हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं, जिनका हम जी। इंटरव्यू करते हैं, जहाँ से सब बातें निकल के आती है, वो बात आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा हूँ। बात ये भी आती है कि वो मुंबई की थी, उसके अंदर एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी, वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो कलाकार थे, उनको पसंद नहीं करती थी और जब से समर सिंह के साथ उसके लगाव हुए, उन्होंने जुड़ा, आकांक्षा ने जब से जुड़ी हुई है, तब से जो भोजपुरी कलाकार के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कलाकार हैं, वो उनसे दूरियाँ बना मतलब उनकी दूरियाँ बन गई। ये तमाम तरह के आरोप आकांक्षा दुबे के ऊपर लग रहे हैं, समर सिंह भी इस एक मामले को बात मानते हुए। बताइए, जी। सॉरी सर, एक बात बताइए, मैं हुँ, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हुँ। ये बात करना मुमकिन है? ये बात करना इस मैटर पे अच्छा लग रहा है? मुद्दा क्या है सर? जी, हत्या हुई है, उसकी हम हाँ, उसकी उसकी मौत कैसे हुई? मुद्दा तो ये है उसकी मौत कैसे हुई? आप उस हम लोग उनके पर्सनल मैटर पे वो क्या थी, मैं क्या बात करूँ? वो तो है ही नहीं। वो तो है ही ग्रामीण नहीं। क्षेत्र में थी, काम करने नहीं देती थी, ऐसे ही किसी और के साथ गाना आ गया, ऐसे ही या समर जी भी उनको रोकते, तो ऐसे ही सबके साथ वो गाना कर रही थी, या समर जी को वो रोकते, तो ऐसे ही सबके साथ वो गाना कर रहे थे। ये बात मैं उसका जवाब नहीं देना चाहती, ये जो बात कर रही है बेवकूफ़ी है। किसी की लड़की गई है, वो क्यों मरी ये सोचो, इस बात पे बात करो। ये क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, लीव इट यार। हम जान के अब क्या करेंगे? हम उनका नेगेटिव लगा करके देखिए, हर जगह ऐसा होता है कि मरने की चीज़ों को हटा करके ड्रग्स लेती थी। सुशांत सिंह का केस आपको पता है ना? जी, बिल्कुल। उनका बिल्कुल, मर्डर को ढूँढने के बावजूद लोग कह रहे थे ड्रग्स लेते थे। यहाँ आकांक्षा दुबे जी के केस में भी यही हो रहा है कि यही पीती हो खाती रहा थी। है। क्यों? उनके पेट क्यों? में वो लिक्विड कैसा था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिक्विड की बातें आ रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो ड्रग्स ली थी उस रात को, शराब पी थी। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि वो कुछ खाई नहीं थी, तो 11,000 बिल कहाँ से आ गया? उनके साथ 2 लोग कौन थे? जो संदीप सिंह जो उनको छोड़ने गया था, उसे पुलिस बहुत जल्दबाजी में क्यों छोड़ दी? ये तमाम सवाल हैं। तमाम सवाल है तो वो पुलिस तय करेगी। हुँ, लेकिन हम, आप और सारे लोग इस मैटर पे बात नहीं कर सकते हैं कि वो समर जी को मना करती थी, समर जी उनको मना करते थे, वो उनका पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होगा। प्यार मोहब्बत में होता है। चलता यार है। मेरा भी बहुत पहले एक बॉयफ्रेंड होता था, तो जी, बिल्कुल। मैं बोलती थी इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये नॉर्मल थिंग है। बात करके क्या करेंगे यार? क्या अगर करेंगे? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो एक-दूसरे का हक है लड़ाई-झगड़े करने का, बातचीत करने का, बिल्कुल, नॉर्मल है, नॉर्मल है। नॉर्मल है सर। इसको इसको अगर इस मैटर पे मुद्दा बनाएँगे तो गलत बात है ना। वो मरी है, इस मैटर पे क्यों मरी, कैसे मरी, ये इम्पोर्टेंट है। ये ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि वो घमंडी थी, ये थी, वो थी, जो थी अपने लिए थी। सक्सेसफुल थी ना, अच्छी लड़की थी ना, एक माँ की बेटी थी ना। बिल्कुल। सबसे तो पहले एक माँ की बेटी थी, एकमात्र गरीब खानदान को घर चलाने की रोशनी दिया थी, जैसे मैं हूँ। हम कल काम नहीं होगा सोचते हैं घर पे खाना कैसे चलेगा, महीना खत्म होगा तो बिजली बिल कौन देगा, घर का किराया कौन देगा। आज हुँ। उसकी माँ कितनी दर्द में, एक तो दुःख। कोमल जी आपकी वीडियो रुक गई है, आवाज़ भी नहीं आ रही है। जी। नेटवर्क इश्यू। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। जी।
तो अच्छा, अगला सवाल करेंगे कि जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भोजपुरी दुनिया के जो भी एक्टर हैं, आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनके परिजनों से मिले, सांत्वना दी, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता जी। है कि वो लोग मतलब अंदर से उनके साथ हैं, क्योंकि बस गए, आए, उसके बाद से फिर किसी का कोई वक्तव्य नहीं आया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, किसी ने भी हो सकता है टेलीफ़ोनिक वार्ता हो। आकांक्षा दुबे के परिवार तक ही वो लोग सीमित रह गए। क्या समर सिंह के परिजनों से उन्हें मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? करनी तो चाहिए थी, लेकिन क्या होता है ना, इस दुनिया में लोग बहुत बिज़ी हो गए। हुँ, किसी के पास टाइम ही नहीं है। खुद के घर पे आप देखते हैं हम अपने घर पे भी अपने-अपने फ़ोन लेकर के बैठे रहते हैं। हुँ, बात करने का भी टाइम नहीं होता है। हुँ, ये टाइम जो होता है ना, हुँ। ये लोगों के पास नहीं है। संवेदनाएँ होती हैं, लेकिन कुछ बड़े-बड़े स्टार हैं जो इसके लिए सक्षम है, उनको करना चाहिए। जी। जो जिनके वो करेंगे समर भी। सिंह कोई छोटा चेहरा नहीं था, कोमल जी समर सिंह कोई छोटा चेहरा नहीं था, कोई नया चेहरा नहीं था। समर आकांक्षा तो एक सर पॉपुलर आकांक्षा दुबे भी छोटे हाँ, चेहरा नहीं था। समर वही मैं कह रहा हूँ, उसी बात पे रहा हूँ कि समर और आकांक्षा दोनों एक पॉपुलर चेहरा बन चुके थे, इंडस्ट्रीज़ में जी। अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके थे। सवाल एक यहाँ पर ये भी आता है कोमल जी कि चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आकांक्षा दुबे सुसाइड की थी। एक पल के लिए मान लिया जाए। लेकिन जो लोग जिस मुकाम को हासिल करने के लिए तमाम कठिनाइयों भरे रास्तों को पार कर जाते हैं और वो उनको मंजिल मिल जाती है, तो वो भला सुसाइड कैसे कर सकता है? क्यों करेगा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। पता सवाल ये है, भी है मैं छोटे-छोटे जी, मैं छोटे-छोटे कैरेक्टर करके आगे बढ़ी, जी, अब मैं हीरोइन का करती हूँ, तो जी। मुझे क्या दुःख? मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे तो सुसाइड तो पहली सीढ़ी हाँ, में दुःख होनी चाहिए थी ना, ज़िंदगी से तो मुझे हर आखिरी पहले ही सीढ़ी होना में ज़रूरत चाहिए। क्यों रहेगी? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो सेम सिचुएशन समर सिंह के साथ भी ऐसा हो रहा है कि अगर वो इतनी कभी वो बंदा आज़मगढ़ से है वो, कभी वो बंदा साइकिल से सीडी का ज़माना जब हुआ करता था, तो घूम-घूम करके साइकिल से सीडी बेचते थे समर। हुँ। तो जब उन्हें एक अच्छा खासा मुकाम मिला, एक उन्होंने अच्छा खासा अपना परचम लहराया इस दुनिया में, तो वो भी तो कहीं न कहीं ऐसा काम नहीं कर सकते, उलझ नहीं सकते इस तरह से मैटर में। तो क्या लगता है कि जो बिल्कुल, क्या लगता है कि जो आकांक्षा दुबे के साथ हुआ है, इसमें किन-किन लोगों से पूछताछ होनी चाहिए? और कैसी जाँच होनी चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और जो तमाम सवाल हैं हमारे और आपके बीच में, वो सबके सामने उनके सर जवाब होना चाहिए? सर सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले समर जी को उस दिन जाना नहीं चाहिए था, उस दिन आना चाहिए था। हुँ, केस थोड़ा-सा हल्का होता। हुँ, केस थोड़ा-सा साक्षात दिखता और सब संदीप सिंह उनको आना चाहिए, संजय सर समर सर, हुँ, सबको बैठ कर के पुलिस के पास बात करनी चाहिए, बात क्या है? और पुलिस को ही हेल्प करना चाहिए अगर उन लोगों ने साफ है, हुँ। समर तो अगर इस उनको मामले भी में बैठ सम करके बिल्कुल समर सिंह अगर ये काम नहीं किए हैं, तो उनको बिल्कुल पुलिस के साथ सही मैं कंधे किसी से को कंधे मिला के ब्लेम चलना चाहिए मैं ताकि किसी हाँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही। अगर आप लोग साफ हैं, तो आप खुद पुलिस के साथ बैठिए सर। मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन आपको एक छोटा-सा सजेशन दे सकती हूँ जी, कि आप लोग जाइए और पुलिस को कहिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको जितना भी ज़रूरत पड़ेगा, हम आपके साथ जाएँगे, सब कुछ निष्पक्ष करेंगे और जिसके साथ जो हमारी बहन-बेटी थी, मेरी लवर थी, उसको हम अच्छे से न्याय दिलवाएँगे। ये बिल्कुल। चीज़ करना चाहिए, मैं कल एक मिलके कल काम एक करना चाहिए। कल एक इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें जो सामने वाला जो हमारे गेस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो पल्लवी सिंह हैं, संदीप राज हैं, विवेक साजन हैं, ये लोग पहले कभी आवाज़ नहीं उठाए। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई और जब हाँ, मैंने सु देखा था, हाँ, मैंने आकांक्षा जब देखा था। तिरहमीन का हो गया, तो वो लोग सामने आए थे। तो लोग साफ तौर पे कहना जी, था उनका कि पैसे को लेकर के ये लोग कर रहे हैं, इस तरह के समर के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। ये भी उनका कहना था कि काम मिलेगा, आकांक्षा दुबे के चले जाने के बाद पल्लवी का रास्ता साफ हो गया, इस तरह के उनके आरोप थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पल्लवी इस तरह से सोच सकती हैं, इस तरह से बात कर सकती हैं? क्या कहें क्योंकि पल्लवी सिंह इस पूरे मामले में इस टाइम सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित चेहरा बन चुकी हैं, पूरे देखिए मामले में। हाँ, तो कल सवाल भी करना मैंने एक न्यूज़ हाँ, में बोला था हाँ और कल भी वो एक न्यूज़ में मैंने बोला था। जी, तो ये क्या क्या हो कल भी सकता है? क्या सर ऐसा क्या हो हो सकता है सकता है कि मैं आपको पल्लवी बताती पैसों के लिए इस तरह हूँ। से कर रही हैं? क्या पल्लवी मुझे अब उनको एक चांस मिल गया है कि आकांक्षा दुबे नहीं है तो मैं समर के साथ काम करूँगी? हालाँकि पल्लवी से भी मेरी बात हुई तो वो साफ तौर पे इसको सिरे से खारिज कर रही है कि मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने बल पर एक लड़की हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे तमाम काम मिलेंगे क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं। अपने अपने कर्मों पे भरोसा है।
तो क्या कोमल झा इसे किस एंगल से देखती हैं? मैं देखिए एंगल मुझे नहीं लगता है कि पल्लवी जी को ये सब करने से काम मिलेगा या फिर कुछ ये होगा, वो काम कर रही हैं हुँ, और अच्छा खासा काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है फ़िल्म में भी एक सेट पे मैंने उनको देखा था हुँ, शायद, हुँ, तो मैं ये नहीं लेकिन पल्लवी जी किनका सपोर्ट कर रही हैं ठीक है, हुँ, लेकिन किसी को बुरा बना करके सपोर्ट करना ये गलत है। हुँ, किसी को गलत बोल करके किसी को सपोर्ट करना गलत है और वो खुद एक लड़की हैं, वो झाँक करके देख लीजिए, वो खुद एक लड़की हैं और वो ऐसे बोल रही हैं, आपको जिनको सपोर्ट करना आप सपोर्ट करिए ना, हम ल लोग मना नहीं कर रहे हैं। लगे हाथ तो कोमल जी लगे हाथ शेयर भी कर दीजिए, क्या उन्होंने कहा है इस तरह की बातें, किसी को बुरा-भला के बारे में, ताकि वो भी समझ सकें कि हाँ, हमारी बातें किसी को बुरी लगी है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा शेयर करें। उन्होंने क्यों उन्होंने आकांक्षा दुबे जी के बारे में क्यों बोला कि वो खाती थी, पीती थी? उनके केस में ये ज़रूरी है बोलना खाती थी, पीती थी? हुँ, क्या उनके खाने-पीने से मर्डर का कुछ है साक्ष्य? आप उनके एडवोकेट या कितने हज़ार एडवोकेट आके सिर्फ़ मुझे बताएँ कि एक बंदा एक बंदी का खाना-पीना उनके मर्डर से रिलेट करता है? जी, करता है। कतई नहीं। तो वो पल्लवी जी जो बोल रही हैं उनके इस सुसाइड केस से, मर्डर केस से रिलेट करता है उनका खाना-पीना? बिल्कुल, क्या खाती थी, क्या पीती थी? नहीं करता तो ये बात ही करना बेवकूफ़ी है। ये बात करना बेवकूफ़ी है खाती-पीती थी। किनके बारे में बात करिए जो नहीं है? उनकी माँ देख के कितना बुरा लग रहा होगा। आपके घर में माँ-बेटी नहीं है, बहन नहीं है? अरे जी, आप लड़की आप खुद के अंदर झाँक के देखो ना। आपके बारे में आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सपोर्ट करो लड़कियों को। लड़की अपने आप में एक शक्ति है। कहती हैं आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कैसे? आप भी तो एक लड़की हैं। पल्लवी कहती हैं कि जो उनकी माँ इतना बड़ा आरोप लगा रही है 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया पता है कितना होता है? इतने दिनों तक पल्लवी कहाँ जी थी इन जब लोग के पैसे सा नहीं दिए गए, पैसे नहीं मेरा दे रहे एक थे, समर सिंह पैसे नहीं दे रहे थे, तो उस वक़्त कहाँ थी उनकी माँ? पल्लवी जी हर समय साथ में रहती थी क्या? पल्लवी जी, जो ऐसी-ऐसी बातें कह रही हैं, हुँ, उन साथ में रहती थी जानने के लिए कि उनको पैसा दे दिया गया है, उनकी माँ को पैसा दे दिया गया है या हमेशा आकांक्षा जी को पैसा दे दिया जाता था। हुँ, तो वो ऐसे क्लियर से कैसे बोल रही हैं कि दे ही दिया गया होगा? जी, मैं तो ये बोल ही रही हूँ कि पल्लवी जी साफ क्लियर बात कीजिए कि लोगों को सुन के अच्छा लगे। हुँ, मीठ बोली बोलिए, मीठ बोली बोलिए। आप किसी को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, करिए। मैं भी यहाँ पे किसी को सपोर्ट अनसपोर्ट करने के लिए नहीं, मैं एक लड़की के साथ अन्याय हुआ उससे बात करने आई हूँ, जी, कि भाई उनके साथ अच्छा होना चाहिए, भले जो भी आरोपी है उसको सज़ा होना चाहिए, हुँ, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, समर चाहे सिंह जो भी हो। जी, समर सिंह के वकील कहते हैं कि अगर समर उस वक़्त आकर के सरेंडर कर दिए होते जब उनके ऊपर आरोप लगा था, तो अब तक मामला रफ़ा-दफ़ा हो तो गया था, क्या वो उनको फर्जी जेल थे। हो जाता? उनके उनको फांसी हो जाती? जी, कहीं लिखा है? कहीं लिखा है सर कहीं नहीं, कि अगर कोई मेरे नाम से मर गया और हम चले जाएँगे तो हमको फांसी दे देगा तुरंत? कतई नहीं। उनका यही यहाँ कहना तो है कि अगर उस यहाँ वक़्त तो उनका कहना यही था कि यहाँ अगर तो उस वक़्त कटघरे में खड़ा होकर के बोलते हैं जी, कि ये मार दिया है, उसको बिना जाँच का नहीं कुछ होता है, तो उनको क्या होता? बिल्कुल। क्या पुलिस पूरा होता? इन्वेस्टिगेशन करती, जाँच-पड़ताल करती, उसके बाद जो एक कोर्ट फैसला सुनाता, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती, सज़ा होती। अच्छा हाँ, समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में एक मामला उनका सामने आया था कि 2 लोग ऐसे हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, इस केस से जुड़े हुए जिनकी कॉल डिटेल्स मोबाइल वगैरह अगर उनकी चेक की जाए, तो इस पूरे मामले का पर्दाफ़ाश हो जाता है कि कौन दोषी है, कौन आरोपी है, कौन क्या है। उन्होंने कहा था एक वाराणसी का नाम लिया था और एक मुंबई का नाम लिया था। तो क्या हाँ, इसके मैंने बा भी देखा है। जी, तो क्या इसके बारे में कोमल जी को कुछ पता है? सर मुझे तो कुछ नहीं पता है, अगर बिल्कुल, समर जी कह रहे हैं ये बात, तो जिस मोबाइल पे वो चेक करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो चेक होना चाहिए। बिल्कुल। जब जब उन्होंने ये बात बोला, तो तुरंत दूसरे दिन चेक होना चाहिए जी, और अगर जो निर्दोष है, उसको सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल। कोई निर्दोष है, तो उसको सज़ा भी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है, तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। कहते मैं हैं ये कि बोलना चाह रही हूँ। कहते हैं कि अगर समर जी कह रहे हैं हुँ, चेकिंग के लिए, तो करा जाए, ये ज़रूरी है। बिल्कुल, कहते हैं कि 100 गुनहगार को बल्कि ही मतलब वो लोग बच जाएँ, लेकिन एक निर्दोष जी। को सज़ा नहीं होनी चाहिए। और मेरे तो कभी-कभी दिमाग में ये भी हो जाता है कि कहीं तीसरा आदमी तो बाजी नहीं मार गया, बिल्कुल सही बात। मामला तो ये भी आ है ना? रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की आड़ में वो बिल्ली और बंदर वाली कहानी तो कहीं नहीं है।
जी, जी, वही बात है, वही बात है। ऐसे में बाकी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप जो सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के ऊपर ट्रोल कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को किसी का तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पल्लवी को वही मैं लेके भी बोल ट्रोल रही किया हूँ। जा रहा है, आकांक्षा को भी लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि वो एक बदचलन थी और पल्लवी के साथ भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब इस इंडस्ट्रीज़ में तमाम ऐसे अब चेहरे हैं जो खुलकर के इस बात को रख रहे हैं। तो क्या ये टॉपिक है इस मामले में और ये समय है बात करने का इस नहीं, तरीके का? ये सब समय नहीं है ये सब बात करने का, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं जैसा बोलूँगी अगला आदमी भी मेरे लिए ऐसा बोलेगा। हुँ, मैंने आप खुद बताइए मैं आपके साथ लाइव में हूँ, मैं किसी के लिए अपशब्द बोली? कतई नहीं। नहीं बोल सकते हैं सर, हम किसी को खिलाते नहीं हैं, तो हम किसी को सुना नहीं सकते हैं। हम किसी से विनती कर सकते हैं कि आप प्लीज़ वो चली गई है, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलिए। विनती करके ही हम कुछ पा सकते हैं, हम ज़ोर-ज़बरदस्ती करके नहीं पा सकते हैं। और कोई भी लड़की है, कोई भी फॉलोवर्स है, फॉर कोई भी है, उसको गलत बोलने का हक नहीं है। आप मत बोलिए। जिसकी सोच है, जिसका जितना सोच है, वो उतना कर रहा है। लेकिन मैं जो आकांक्षा दुबे जी के बारे में बोल रहे हैं खाती-पीती थी, ये बंद कीजिए। ये रिलेट नहीं करता इस केस में। ये बेवकूफ़ी चल रही है। चलिए, अगला सवाल हमारा रहेगा आपसे, बिहार से जुड़े कुछ लोगों की चर्चा की जाए इस मैटर में जो बहुत काफ़ी वो लोग टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। हालाँकि सिर्फ़ एक ऐसे ही यही ये सोशल मीडिया ही कुछ भी बोल देना है, फ्री का नेट है, फ्री की व्यवस्थाएँ हैं, मुँह अपना है, आर्टिकल 19 सबको आज़ादी दिया है बोलने के लिए, लेकिन अपनी भाषाओं का जो मर्यादा में रहना चाहिए अपने आप को, उसका इस्तेमाल एक आपके यहाँ से समीर चौधरी जी आते हैं, शायद जानती होंगी आपके फ़िल्म आपके इंडस्ट्री से वो भी हैं। कभी वो समर सिंह का पुतला फूँकते हैं, तो कभी आकांक्षा दुबे को कहते हैं कि वो गांजा पीने वाली थी, दारू पीने वाली थी। फिर बाद में माफ़ी माँगते हैं, लाइव आते हैं, समर सिंह का पुतला फूँकते हैं। तो क्या जानते हैं इसके बारे में और क्या कहेंगी इनके लिए? नहीं, मैं तो इनके बारे में जानती नहीं हूँ कुछ, अच्छा तो जानती मैं ही क्या नहीं। टिप्पणी करूँ? चलिए कोई बात नहीं, जानती नहीं नहीं हूँ। जानती हैं। बात कर लेते हैं तान्या जी, झा की। जी। तान्या झा भी जी, समर सिंह को बहुत ट्रोल कर रही हैं। तमाम शब्दों में कह रही हैं कि फांसी अच्छा। होनी चाहिए, अब शब्दों का भी इस्तेमाल वो कर रही हैं। तमाम ऐसे हमारे पास वीडियोज़ जी, हैं। मैं उस बात को नहीं कह सकता जिस तरीके से वो प्रस्तुत करती हैं। तो क्या कहेंगे उनके लिए? जी। क्या आपने कभी समर सिंह के बारे में उनकी वीडियो कोई देखी है जो पोस्ट किया हो उन्होंने? अगर नहीं नहीं देखी है तो एक वीडियो मैंने देखा था हुँ, तो वो कह रही थी, तो मैंने आपको क्या कहा जो जैसा सोचता है वैसा बोल रहे हैं। हुँ, उनकी सोच में जैसे मैं किसी के लिए बुरा सोचूँगी तो मैं बुरा ही बोलूँगी हुँ, और मैं जो अगर देखी होंगी या कुछ भी, तो हो सकता है वो अपने समझ से बोल रही हैं हुँ। और हर कोई किसी के सपोर्ट और हर किसी का अनसपोर्ट करता है, ठीक जी। है? कोई भी इंसान। तो हो सकता है कि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही होंगी। हुँ, इसलिए वो उनको ऐसे बोल रही होंगी, उनको गुस्सा होगा, एक लड़की गई है, उनको वो उनको सपोर्ट करने के लिए उनको अपशब्द कह रही होगी, तो मैं उन उसके इस मामले में उनको गलत तो नहीं कह सकती ना, वो उनका पर्सनल थॉट है कि वो क्या करें। इंडिया बहुत पहले आज़ाद हो चुका है 1947 में। जी, हम बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। हम यहाँ कौन होते हैं किसी को बुरा सही कहने के लिए और किसी को रोकने के लिए आप ये नहीं करिए। तानिया झा जी को वो बुरे लग रहे होंगे, कल्प्रिट लग रहे होंगे, तो वो उनकी नज़रिया है। हमें हमें चाहिए कि हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। प्रशासन जी। इसमें अपने अपने एंगल से नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुरू सिर्फ कर कोर्ट के चर्चे का नहीं, निष्पक्ष जाँच हो। हर जगह बार-बार यूट्यूब पे आके दिखाया जाए, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये हुआ, वो हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल के दिखाया जाए, हर चीज़ खोल के दिखाया जाए सबको। जी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उनकी माँ और कोर्ट का बात नहीं हो गया, यहाँ पे सारे लोग की बात हो गई है और सारे लोग देखना चाहेंगे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था, जी, क्यों बिल्कुल। हुआ था? ये नहीं है कि आप एक कमरे में बंद करके सब कुछ कर लीजिए, नहीं, यह सब जनता देखना चाहेगी कि क्या हुआ? क्या अब हुआ? वो 20 एमएल किया था, वो हम भी जानना चाहते हैं। ताकि फिर से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। सौ की सीधी नहीं बात है। बिल्कुल आखिरी सवाल होगा, फिर हम अपनी लाइव को बंद करते हैं। आखिरी सवाल होगा कि आकांक्षा के कुछ फैन्स हैं, उतने ही समर सिंह के भी फैन्स हैं। उनके लिए आपका आखिरी मैसेज कोमल झा का क्या होगा कि सोशल मीडिया को के साथ-साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को भी लोग बचा कर के रखें? क्या कहना चाहेंगी कोमल? मैं भोजपुरी वाले से एक ही विनती करूँगी, सर, प्रोड्यूसर सर, डायरेक्टर सर, आप लोग ऐसा काम कीजिए कि किसी को बुरा ना लगे। हमेशा मैंने कल भी बोला है, एक्टिंग देख कर के ऑडिशन करवाइए। कभी मैंने नहीं सुना है कि भोजपुरी में ऑडिशन हो रही है। अच्छा कभी आप सुने कोमल जी हैं? अभी-अभी आपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात की, एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया क्योंकि पल्लवी सिंह ने भी इस पूरे मामले को रखा था।
कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ ही नहीं फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी हो। हुँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो डायरेक्टर होते हैं, वो लड़कियों को जो भी काम करने के लिए जो अभिनेत्री आती हैं, जो भी फ़िल्म में काम करने के लिए आती हैं, तो डायरेक्ट अपने लिए, अपनी सेवा के लिए प्रपोज़ करते हैं, सीधे कहते हैं कि हम आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? कोमल इस बात को क्या समझती हैं कि क्या तो ऐसा होता है? अगली लड़की क्या कहती है? मैं सेवा करूँगी? मैं यही जानना चाह आपका रहा हूँ मन कि क्या ऐसा होता है क्या? आपका मन आपका मन, आप करो सेवा। मैं नहीं की, मैं बहुत कम कार्य करती हूँ। हुँ, मैं नहीं करूँगी सेवा, मैं बटरिंग नहीं करूँगी। मुझे कितने लोग मैं छोटे-छोटे आप अगर बोलेंगे ना कितनी हीरोइन्स को देखे ना छलांग मार करके सीधे हीरोइन बनती है, मैं नहीं। मेरे को आप छोटे-छोटे कैरेक्टर में भोजपुरी का आप देख लीजिएगा, हुँ, हर कोई देख लेगा। मैं छोटे-छोटे कैरेक्टर से लीड पाना शुरू की और हुँ, लीड जब पाना शुरू की, तो कुछ लोग कहे कि अरे ये तो इसमें भाभी बनी थी, ये तो उसमें मौसी बनी थी, ये हुँ, तो उसमें बहन बनी थी। तो ये भोजपुरी का विडंबना है। लेकिन हर जगह देखिए मेन बात अगर खुल पे वी ऑल आर एडल्ट अगर हम खुल के बात किया जाए कॉम्प्रोमाइज़ की तो हर हुँ, जगह होता है टॉलीवुड, बॉलीवुड, भोजपुरी हर जगह होता है। जी। लेकिन हर जगह ये होते हुए भी एक्टिंग को, कलाकारी को महत्व दिया जाता है। लेकिन भोजपुरी में कलाकारी काट के सिर्फ़ सुंदरता और बॉडी को ध्यान दिया जाता है। कहा ये भी आप जाता है बोलिए? कि अगर लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तो उसे आगे चांस नहीं मिलता है। नहीं, अगर मेरे जैसा हक पे लड़ेगी, सीधे बात करेगी तो कभी ना कभी मिलेगा ही। 6 महीना में 1 को मिल जाए तो मिलेगा। हुँ, 6 महीना में 1 भी मिल जाए तो मिलेगा, लेकिन बराबर मिले उसके लिए बर्टरिंग तो करना पड़ेगा बॉस। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर, कैसे हैं सर? प्रणाम सर, नमस्ते सर, बाय सर, टेक केयर सर। ऐसा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और जुड़ने के लिए कोमल जी को तो ये कोमल जी थी और अपनी पूरी बात खोल कर के रखी आकांक्षा समर मामले में हम आपको एक नई अपडेट बता जी, दे रहे हैं कि अभी जो समर सिंह की जो रिमांड डेट है उसको बढ़ा दी गई है और जैसे कुछ अच्छा। नई अपडेट आती है उसको हम आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन ज़रूरी इस वक़्त ये है कि पर्सनल लाइफ़ को शेयर ना किया जाए इस मामले में। मुद्दा ये है जी, कि किसी को भी कहीं से कुछ इस तरह के एविडेंस मिलते हैं तो प्रस्तुत किया जाए, प्रशासन का सहयोग किया जाए। हो सकता है जी, प्रशासन भी कहीं न कहीं गलती कर रही हो, तो उसमें जी, उसको उसको दिशा दिया जाए और जी, इंतज़ार किया जाए उस दिन का कि आखिर इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। फिलहाल अभी ना तो बिल्कुल। इसमें समर सिंह को हम दोषी कह सकते हैं और ना ही जी, जो आकांक्षा की माँ है उनको भी कह सकते हैं। अब ये जी, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये आने वाला वक़्त बताएगा। तो जाँच का मुद्दा है। हाँ, तब तक इंतज़ार किया जाए और एक-दूसरे के ऊपर जो एलिगेशन जो भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, इस पर ब्रेक लगाई जाए। मुझे लगता है कि अगर जी, इस तरह से किया जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ एक अच्छी खासी मुकाम जो हासिल कर रही है, ऊँचाइयों को छू रही है, जी, तो इस पे प्रतिबंध ना लगे। हमसे जी। बातचीत करने के लिए कोमल जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और कीमती समय जी, देने के लिए आपका शुक्रिया भी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक यू।